नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ वायसराय से जुड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गवर्नर जनरल इज़ नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। तो भारत के अंदर सिविल सर्विस को शुरू करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो यही वे पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत के अंदर जो सिविल सर्विस है, जिसको आज के टाइम पे आप आईएएस के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत करी थी। कॉर्नवालिस ने भारत के अंदर और भी कई सारे काम किए थे, जैसे पुलिस का रिफॉर्म किया था उन्होंने। सिविल सर्विस जो है इन्हीं के टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी, जो आज तक भारत के अंदर चलती आ रही है। और इन्होंने भारत के अंदर टैक्सेशन सिस्टम स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर इन्होंने, आपने सुना होगा, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बंगाल के अंदर सबसे पहला इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट नाम से एक जो टैक्सेशन सिस्टम है, जो टैक्स लिया जाता था ज़मीन का, वो शुरुआत करी थी इन्होंने, जिसको बाद में ज़मींदारी सिस्टम भी कहा जाता था वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857, जिसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं, तो वो किसके टाइम पे शुरू किया गया था। तो आप देखेंगे यहाँ पे तब गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, विच वायसराय इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो किसके टाइम पे शुरू किया गया था, उसको शुरू करने का श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हु वाज द वायसराय ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल का जब पार्टीशन किया गया था, जिसको बंगाल विभाजन बोलते हैं, वो किसके टाइम पे शुरू किया गया था। तो जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया था। और बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था, इसमें अगर हम देखें तो बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें रिलीजन के हिसाब से बांटा गया था। मुस्लिम्स लोगों को अलग कर दिया गया था और जो हिंदूज लोग थे उनको अलग कर दिया गया था। तो इसलिए आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये 1905 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन लॉर्ड डफरिन वाज द वायसराय ऑफ इंडिया। तो जब लॉर्ड डफरिन वायसराय थे भारत के अंदर, तब कौन सी घटना हुई थी। तो देखेंगे आप कि इस टाइम पे भारत के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण घटना थी जो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुई थी। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INC। ठीक है, तो आपको इसका सन भी याद रखना है, जो ईयर था 1885 में जो नेशनल कांग्रेस है, जिसको हम कांग्रेस पार्टी बोलते हैं आज के टाइम की, तो उसकी फॉर्मेशन की गई थी 1885 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, ये किसने शुरू किया था। अगर देखें तो हिंदी में इसको बोला जाता है अधिग्रहण की नीति। तो जो अधिग्रहण की नीति है, इसके अकॉर्डिंग कुछ राज्यों को हड़प लिया गया था, क्योंकि ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके अंदर अगर कोई राजा जिसकी कोई संतान नहीं होती थी, अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसके राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में शामिल कर लेती थी। तो इसी का फ़ायदा उठा के जो यहाँ पे वायसराय, उन्होंने कई सारे राज्यों को अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट बना लिया था। तो उसमें कई सारे थे, जैसे आप नाम याद रख सकते हैं, सतारा है, जैतपुर है, संबलपुर है, नागपुर, झांसी, ठीक है, और तंजौर, आरकोट, उदयपुर। ये सारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको जो लॉर्ड डलहौजी है उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति के कारण अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, वायसराय एसोसिएटेड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल का पार्टीशन किसने किया था। तो आप देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन ने किया था, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1905 में किया था। क्वेश्चन नंबर 8, द वायसराय डेट वाज असैसिनेटेड इन इंडिया। तो भारत के अंदर जो एक वायसराय थे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये जो हत्या हुई थी वो कौन से वायसराय थे। तो आप याद रखेंगे, इनका नाम है लॉर्ड मायो। ठीक है, तो लॉर्ड मायो जब अंडमान निकोबार घूमने गए हुए थे, तब एक टूर पे उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर बी। तो ये पहले बस एकमात्र ही ऐसे वायसराय हैं जिनकी भारत में रहते हुए हत्या हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमॉन्ग दीज इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। तो भारत के अंदर जो रेलवे की शुरुआत हुई है वो किसके टाइम पे हुई है, कौन से वायसराय थे तब? तो आप देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, तो 1853 में पहली भारत की में ट्रेन चलाई गई थी जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। तो आप देखेंगे कि ये जो ट्रेन थी इसको पहली बार लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे शुरुआत की गई थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड कर्जन। इनमें से कौन सा काम लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया था? तो आप देखेंगे कि पुलिस का तो रिफॉर्म किया था, बंगाल पार्टीशन भी उन्हीं के टाइम पे हुआ था, आर्म्स एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स भी उन्हीं के टाइम पे हुए थे, बट उन्होंने एक काम नहीं किया था, सती अबॉलिशन। तो सती प्रथा का अंत उन्होंने नहीं किया था। उसका अंत किसने किया था? तो आप देखेंगे विलियम बेंटिक जो आए थे उन्होंने किया था सती प्रथा का अबॉलिशन। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी, सती प्रथा उन्होंने ख़त्म नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड के में पहली सेंसस कब हुई थी? तो जो पहली जनगणना हुई थी, ठीक है, वो हुई थी लॉर्ड मायो के टाइम पे। और याद रखेंगे 1871 में पहली बार जनगणना हुई थी जिसके अंदर लोगों को जाके घर घर जाके गिना जाता है। तो ये एक टाइप की पहली जनगणना हुई थी, बट ये एक सफल जनगणना नहीं थी क्योंकि इसमें बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपना सही नाम नहीं बताया था, सही एड्रेस नहीं बताया था। ठीक है, और ये कुछ कह सकते हैं कि कमियां रह गई थी, इसीलिए एक टाइप की सफल जनगणना नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन द पीरियड ऑफ। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके टाइम पे एस्टैब्लिश की गई थी? तो एक हम देखते हैं कि एक ब्रांच है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो पुरानी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उनका देखरेख करती है, उनका रखरखाव करती है। तो ये किसके टाइम पे शुरू की गई थी? तो आप देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वायसराय पीरियड द टाइटल ऑफ राय बहादुर। तो आप देखेंगे कि पहले कुछ उपाधियां दी जाती थी जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, ऐसी कुछ उपाधियां जो थी किसके टाइम पे शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो के टाइम पे ही जो भारत के अंदर कई सारे जो अमीर लोग होते थे तो उनको ये 2-3 टाइप की पदवियाँ दी जाती थी, जो उपाधियाँ होती थी जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, है ना। तो ये आपको ध्यान ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल अबॉलिश द स्लेवरी इन इंडिया। तो भारत के अंदर से जो दास प्रथा है उसकी समाप्ति किसने करी? तो भारत के अंदर से जो दास प्रथा है इसकी समाप्ति करी थी लॉर्ड एलन बोरो ने। तो लॉर्ड एलन बोरो जो थे उन्होंने भारत के अंदर जो दास प्रथा है, जो एक टाइप से गुलाम रखने की जो प्रथा थी उसकी समाप्ति कर दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, जो सब्सिडरी अलाइंसेस हैं वो किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस किए गए थे? तो सब्सिडरी अलाइंसेस का मतलब होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसके अकॉर्डिंग कुछ जो रेसिडेंट होंगे, कुछ जो सेना के लोग होंगे, वो भारत के अंदर जो कुछ राजा होते थे उनका जो राज्य होता था उसके अंदर रहते थे। और अगर वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं वो उस राज्य के अंदर रहेंगे तो वहाँ पे जो उनकी सेना रहेगी वहाँ पे उसका सारा खर्चा कौन उठाएगा? वो जो राज्य होगा वो उठाएंगे। तो ये सबसे पहले जो हम देखते हैं कि सब्सिडरी अलाइंसेस को कबूल करने वाले जो थे वो थे हैदराबाद। तो हैदराबाद राज्य ने सबसे पहले सब्सिडरी अलाइंसेस को शुरू कर लिया था अपने राज्य में। तो इसलिए इसका जो देखेंगे कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो लॉर्ड वेलेस्ली आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए।